पूर्व विधायक नंदू चौधरी के निधन के बाद शोक संवेदना व्यक्त करने बस्ती पहुंचे अखिलेश यादव ने परिवार से मिलकर सांत्वना दी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने बस्ती की जनता का आभार देते हुए कहा, पूरे जनपद वासियों ने अच्छा मतदान करते हुए समाजवादी पार्टी के पक्ष में अच्छा परिणाम दिया। भविष्य में भी जो किसानों के सवाल है, नौजवानों के सवाल है, महंगाई बेरोजगारी के सवाल पर जनता हमारा साथ देगी। सरकार के गलत फैसलों से महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि यदि कोई सच्चा हिंदू होगा तो वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा। एक सच्चा हिंदू कभी किसी के भगवान या पैगंबर के खिलाफ नहीं बोलेगा। न हमारी संस्कृति इसकी आजादी देती है कि हम किसी को अपमानित करें, हम किसी के धर्म के खिलाफ बोलें। हमारा कानून, हमारा संविधान नहीं कहता कि आखिरकार बीजेपी अपने प्रवक्ता के साथ क्यों खड़ी है। बीजेपी जो कहती है कि हम संविधान के साथ हैं, कानून के साथ हैं, तो कानून के तहत अपने प्रवक्ताओं को क्यों नहीं कर रही कार्रवाई। अखिलेश यादव ने नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी को यह संकल्प लेना चाहिए कि ऐसे लोग जो किसी को अपमानित कर सकते हैं, किसी के धर्म को अपमानित करते हैं, उन्हें आजीवन पार्टी से निकालकर बाहर कर देंगे। ऐसे लोगों को बीजेपी आगे नहीं बढ़ाएगी। वहीं प्रदेश में चल रहे बुलडोजर के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो संस्कृति है कि हम कानून नहीं मानेंगे, नियम नहीं मानेंगे, हम संविधान नहीं मानेंगे, हमारे समाज और देश को कहां ले जाएगा। प्रयागराज की घटना पर कहा कि जो घटना है, अगर उस परिवार के लोग बिजली का बिल देते थे, हाउस टैक्स देते थे, पानी का बिल देते थे, तो आखिरकार वो गैर कानूनी कैसे। और अगर किसी ने डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत घर गलत भी बना लिया है तो सरकार की योजना कंपाउंडिंग की है, सरकार उसे पैसा ले और नक्शा सही करे। सरकार ने कंपाउंडिंग नियम इसलिए बनाया कि लोग उसका पैसा देकर अपना नक्शा सही करा लें। ये भारतीय जनता पार्टी धर्म देखकर और जाति देखकर कार्रवाई कर रही है। राहुल गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि जितने भी हम राजनीति करने वाले लोग हैं, इनको परीक्षा देनी पड़ती है। जैसे 10वीं की परीक्षा है, 12वीं की परीक्षा है, ईडी भी एक परीक्षा है। अभी मान लीजिए आप ये जो परीक्षा है, डेमोक्रेसी की परीक्षा है, डेमोक्रेसी में सोचिए परीक्षा हो रही है। और इस तरह सरकार हमेशा करती आई है। जो सरकार ताकतवर है, आज उत्तर प्रदेश में देख लो, लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम मिल जाए, वो आपके घर को गिरा देंगे। आज किसी की भी जमीन किसी के नाम पर चढ़ा देंगे। आपके एक ऐसे संबंध अच्छे हो, मिठाई ठीक दे दो तो किसी पर भी मुकदमा करा सकते हैं। ये ईडी की परंपरा से लोगों को हर्ष किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव। ये वो कार्यकर्ता है जो समाजवादी पार्टी के लिए अपने हिसाब से लड़ रहा है, और जब मुझे मैसेज करता है तो वो पार्टी के प्रति जो समर्पण है उसी को लेकर के प्रचार कर रहा है। इधर उसने कहा कि मेरी बीमारी हो सकता है बढ़ जाए, मुझे दोबारा इलाज के लिए जाना पड़ेगा, उससे पहले आपसे मुलाकात हो जाए, क्योंकि दोबारा इसको इलाज के लिए जाना है। इसलिए मैं इनसे मिलने आया हूं और मुझे उम्मीद है कि कैंसर जैसी बीमारी से ये लड़ेगा और एक दिन कैंसर इनका ठीक भी होगा। आर्थिक तंगी से लगातार जूझ रहे, किस तरह की पार्टी आर्थिक तो हम लोग करेंगे। इधर कैंसर की बीमारी बहुत फैल रही है और बड़े बड़े लोगों को भी कैंसर हुआ है। बड़े लोगों का कैंसर अभी ठीक नहीं हो पाया है, लेकिन इधर अखबारों के माध्यम से या इलाज के माध्यम से जानकारी मिली है कि दुनिया में इसकी खोज हुई है कि कुछ कैंसर पूरे तरीके से इलाज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप आंकड़े निकालोगे, आप उत्तर प्रदेश के और खासकर गोरखपुर के आसपास के और उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में, तो सबसे ज़्यादा आप पाएंगे कि कैंसर से लोग बीमार हो रहे हैं। नंबर 1 कैंसर है, उसके बाद हार्ट डिजीज़ है, किडनी है या डायबिटीज़ है। हालांकि मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, और मुझे याद है कि समाजवादी सरकार और उस समय कांग्रेस की सरकार थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेडिकल कॉलेज बने, वो शुरुआत हुई थी। मुझे उम्मीद है कि इस बीमारी का और गरीब को समय पर इलाज मिले। आज गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है, और सही तरीके का इलाज नहीं, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी का इलाज बहुत महंगा है। लोगों को बम्बई जाना पड़ता है। समाजवादी सरकार में लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट बना था, और वो इसलिए बना था कि आपके उत्तर प्रदेश के लोगों को बाहर इलाज के लिए न जाना पड़े, इलाज उनका यहीं पर हो जाए। लगातार यूपी के घटनाक्रम की बात की जाए, क्या लगता है कि बुलडोजर वाला कानून है या कानून पर बुलडोजर? देखिए, ये बुलडोजर कोई कानून का हिस्सा नहीं है। ये बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी डराने के लिए इस्तेमाल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर का इसलिए इस्तेमाल कर रही है कि दल देख करके डरा रही है, दल देख करके, जाति देख करके, धर्म देख करके। लेकिन
हमें अपने संविधान पर और कानून पर भरोसा है। एक दिन इसी प्रदेश का कानून, देश का कानून इनका बुलडोजर गैराज में खड़ा कर देगा। और इस देश का संविधान और कानून हम सब मानने वाले लोग हैं। हमें जो संविधान रास्ता दिखाएगा हम उस रास्ते पर चलेंगे। और मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि सच्चा हिंदू कभी भी किसी धर्म को अपमानित नहीं कर सकता। एक सच्चा हिंदू कभी भी किसी धर्म को अपमानित नहीं कर सकता है। न हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है, न हमारा कानून इस बात की इजाजत। ऐसा मिला है, आगे भी उम्मीद करता हूँ मिलता रहेगा। ये बताइए, अखिलेश यादव जब आए यहाँ पर बैठे, आपसे क्या बातचीत उन्होंने किया और क्या आश्वासन? हमारी हर समस्या सुन लिया, उसका निस्तारण होगा, कोई दिक्कत नहीं, अल्लाह का शुक्र है। जैसे आपका जो ये इलाज होना है, जो कैंसर है आपको, उसका इलाज कैसे अब हो जाएगा, कहा उन्होंने, कैसे मदद होगा। अब हम निकल रहे हैं, ये इलाज कराने के लिए कहाँ जा रहे हैं? अब चाहे हम लखनऊ से कोशिश करते हैं, अगर वहाँ नहीं होगा तो मैं दिल्ली भी जा सकता हूँ या बीमारी का पूरा खर्चा? हाँ, पूरा एकदम। वो जो उन्होंने मुझे पूरी तरीके से हौसला दिया है, सम्मान दिया और मदद की भी, जो आती थी सब कर दी, सुन ली, और मुझे दिक्कत नहीं। डॉक्टरों ने क्या कहा है, क्या इसका इलाज हो पाएगा? अब मैं डॉक्टर से दोबारा जब मिलूंगा तब बताऊंगा। किस स्टेज पे आपका कैंसर का? ये मैं नहीं बता सकता। ये मैं अब जब यहाँ से जाऊंगा, आज मेरे हौसले बुलंद है, जल्द ही मैं गाँव रामपुर से निकल रहा हूँ इलाज, और आपसे मिल के जाऊँगा, सलाम करके जाऊँगा। ये बताइए, और भी जो कार्यकर्ता है जो झंडा उठाते हैं पार्टी का, पार्टी के लिए नारा लगाते हैं, अपने मुखिया तक मिल नहीं पाते हैं। अमूमन देखा जाता है पूरी गाड़ियों में बैठ के निकल जाते हैं। तो आपके घर वो आए, आपके जैसा और भी कार्यकर्ता होंगे, उनको क्या आप सलाह देंगे? नहीं, मैं सलाह इतना दे सकता हूँ, राष्ट्रीय दीदी हर कार्यकर्ता से मिलते हैं, ऐसा नहीं है। मैं लखनऊ गया था, मैं दिल्ली गया था, और मैं भैया से मिला हूँ। आम कार्यकर्ता मिलता है, ये मैं इस बात से सहमत नहीं। कितनी बार आप मिले हैं अपनी इस समस्या को? ये समस्या तो कितनी बार मुलाकात हुई है? नहीं। ये समस्या मैं अपने समस्या अभी जो संज्ञान में आई, तकलीफ हो गई कोरोना काल के बाद। 18 से मैं गरीबी में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, 18 से बहुत डिस्टर्ब हो गया। जब भाई की नौकरी चली गई तब से बहुत परेशान। ये भी उठता है कि जो जिले के नेता लोग समाजवादी पार्टी के, उन्होंने आपकी कोई मदद की? जिले के नेता क्या कहें नजीर भाई, जिले के नेता मिलने आए वो लोग यहाँ? आ जाए थे सब। आ जाए, जब अखिलेश जी आ रहे थे आ जाए, अपना चेहरा दिखाने। अभी मैं नहीं जानता, आ जाए। आपकी अखिलेश जी से और आपकी वो कितनी बार मुलाकात होती है? हमारी मुलाकात भैया से 5-6 बार हुई, लेकिन वैसे ऐसी मुलाकात पहली बार। उन्होंने आपको आश्वासन दिया है कि आपके इलाज, बीमारी का इलाज? हर समस्या सुन लिया, अल्लाह का शुक्र है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं। हर चुनौती उन्होंने अपने सर ली, मेरी जमीन भी छोड़ाई, मेरा हर दर्द उन्होंने अपने सर ले लिया। बिल्कुल, ये मोहम्मद याकूब हैं जिनके हौसले बुलंद हैं।